नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज हम आपके साथ बात करेंगे साल 2022 के राशिफल की और जानेंगे आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022, कहां आपको ध्यान देना होगा और कहां आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कैसा रहेगा साल 2022 आपके लिए। साल 2022 की शुरुआत यानी कि जनवरी का महीना आपके लिए बेहतर रह सकता है। संभावना है इस दौरान आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें। हालांकि जनवरी के महीने में ही आप अपने साल भर के खर्चों की योजना बना लेंगे तो अच्छा होगा और धन संचय पर भी ध्यान दें, क्योंकि जनवरी के मध्य में आपको नज़दीकियों के ऊपर धन खर्च करना पड़ेगा। फरवरी और मार्च के महीने आपके प्रेम जीवन के लिहाज से सुखद रहेंगे। इस दौरान जो अकेले हैं यानी कि सिंगल हैं, उन्हें इस अवधि में कोई प्रेम साथी मिल सकता है। आपका व्यावहारिक आचरण और समझ इस अवधि में आपको निजी और पेशेवर जीवन में प्रगति की ओर आगे बढ़ाएगा। फरवरी के महीने में थोड़ा चौकन्ना भी रहें, क्योंकि इस अवधि में करियर में प्रगति के कई अवसर मिलेंगे, जिसे अगर लापरवाही बरतेंगे तो वो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। मई और जून के महीने की बात करें तो इसमें रोमांस के लिहाज से अनुकूलता रहेगी, जिसकी वजह से इस दौरान अपने प्रियतम के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। प्रेम जीवन की इस अवधि में वैवाहिक जीवन में बदलने का भी मौका मिलेगा। जून के महीने में आप ऊर्जा से भरपूर नजर आ सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में अपनी पेशेवर जीवन में स्थिरता लाने के समाधान में सफल रहेंगे और साथ ही इस दौरान आपको अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन भी प्राप्त होगा। हालांकि अक्टूबर के महीने में आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। इस दौरान वसायुक्त और उच्च कैलोरी वाले भोजन से परहेज करें तो अच्छा होगा। साल के अंत तक टीम वर्क यानी कि संगठन के रूप में काम करना आपको कई फायदे दे सकता है। यह अवधि मकर राशि के उन जातकों के लिए भी अनुकूल रहने की संभावना है जो करियर में बदलाव या फिर स्थानांतरण के इच्छुक हैं। साल के अंत में आप अपनी यात्रा, रुचि या छुट्टियों पर धन खर्च करते नजर आ सकते हैं। हालांकि ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, ऐसी भी आशंका है। यदि आप समय का सदुपयोग करते हुए सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो इस वर्ष मकर राशि के जातक अपनी मेहनत और लगन के बल पर कई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपके ऊपर काम के बोझ की अधिकता रहेगी। भविष्य में आपको उसका लाभ मिल पाएगा। इस वर्ष निजी व पेशेवर जीवन में तरक्की के कई मौके आपको मिल सकते हैं। आप इस वर्ष एकाग्रचित्त होकर अपने कार्य कौशल में निखार लाने के लिए नई चीज़ों को सीखने में सफल रहेंगे। इस वर्ष महसूस कर सकते हैं कि आप पहले की तुलना में अपने कार्य को लेकर अधिक कुशल और दक्ष हो चुके हैं। इस वर्ष आप आराम और अन्य चीज़ों पर अपना समय खर्च करने से बचते नजर आएंगे और इस समय का अपने व्यक्तिगत विकास और कार्य पर खर्च करना आपको ज़्यादा पसंद होगा। साल 2022 में आप अपने करियर में स्थिरता लाने के लिए सकारात्मक प्रयास करते नजर आ सकते हैं। साल 2022 में आप अपनी रुचि व शौकों को लेकर उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन अन्य सालों की अपेक्षा यह वर्ष शांत रहने की संभावना है, जिसकी वजह से इस वर्ष आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिलेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। तो इस वर्ष की शुरुआत आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं दिखाती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा यह परेशानियां खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। इस वर्ष आप अपने आत्मविश्वास के जरिए अपने प्रेम जीवन में आने वाली छोटी मोटी घटनाओं को दूर कर सकते हैं। अपने हर कार्य पर पैनी निगाह बनाए रख सकते हैं। इसकी वजह से आपकी हर प्रतिक्रिया सटीक और स्पष्ट रहेगी। आप इस वर्ष अधिक तनाव मुक्त, शांत और संयमित नजर आएंगे, जिसकी वजह से प्रेम साथी आपकी भावनाओं के बारे में गलत धारणा बना सकता है। एक रोमांटिक रिश्ते में यदि आप हैं तो आपको सलाह है कि अपने प्रेम साथी से यानी अपने प्रियतम से बात करते वक्त शब्दों पर संयम रखें। आपका उग्र रवैया और कटु शब्द प्रेम जीवन के रस को कम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें और किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले 100 बार सोच लें। करियर की बात करें तो यह वर्ष करियर में प्रगति की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ ही वो जो स्थानांतरण या पदोन्नति के इच्छुक हैं, उन्हें भी इस अवधि में स्थानांतरण में सफलता मिल सकती है। आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। वैसे भी साल की पहली और अंतिम तिमाही इसके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगी। आपके लिए यह सलाह है कि आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों से इस वर्ष अच्छे संबंध बनाकर रखें। हालांकि इस बात की आशंका भी है कुछ नए शत्रु पैदा हो जाएं, इनका आपके कार्य पर कोई बड़ा प्रभाव हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो साल औसत रहेगा। जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं या वो छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें इस वर्ष अच्छी सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों को सलाह यह है कि इस वर्ष आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों पर रखें।
आपको मेहनत के अनुरूप फल अवश्य मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हालांकि खर्चे वर्ष की शुरुआत में बढ़ेंगे, लेकिन आय में निरंतरता रहने की संभावना है, जिससे आय व्यय के बीच आप संतुलन बना पाएंगे। आपको इस वर्ष पैसों की फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप नए आय के स्रोत ढूंढने में सफल रहेंगे। साथ ही इस दौरान कई महंगी वस्तुओं को खरीद सकते हैं या फिर उन चीज़ों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि संपत्ति, जमीन, वाहन या कोई बड़ा भवन आदि। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह साल औसत से थोड़ा अच्छा रहेगा। इस वर्ष केतु के प्रभाव से आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। यही आपको सलाह हम देते हैं कि पारिवारिक जीवन में घर का माहौल शांत रखने की कोशिश करें और अपने परिवार के सदस्यों से बात करते वक्त शिष्टता का दामन न छोड़ें। इसके अलावा साल के शुरुआती महीनों में आपके जीवन में नकारात्मक असर रहेगा। ग्रहों की वजह से पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। इस दौरान आपका स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल व उग्र हो सकता है। इसे नियमित करने की कोशिश करें। यदि आपके संतान की बात करें तो यह उतना अच्छा दिखाई नहीं देता, इसलिए संतान को लेकर आपको चिंता हो सकती है। संतान की संगति बिगड़ सकती है या उनके स्वास्थ्य में असंतुलन हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए आपको उन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि साल का उत्तरार्ध आपकी संतान के लिए अनुकूल रहेगा। आपकी दूसरी संतान का विवाह होने की संभावना बन सकती है। वे जातक जो अपनी संतान का स्कूल या कॉलेज में दाखिला कराना चाहते हैं, उन्हें वर्ष की उत्तरार्ध की अवधि ज़्यादा अनुकूल रहेगी और उन्हें संतान को विदेश भेजने में भी साल के अंतिम कुछ महीनों में सफलता मिल सकती है। इस साल आप अपनी संतान के आचरण को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। ऐसे में आपको इस वर्ष अपनी संतान के साथ संबंधों को मजबूत करने और उनसे प्यार भरा व्यवहार करने पर जोर देना होगा। यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव आपके वैवाहिक व प्रेम जीवन के संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, साथ ही एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम नजर आएंगे। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध नजर आएंगे। इसके वजह से आपका जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। जो लोग अभी तक अकेले हैं और शादी के योग्य हैं, उनका विवाह वर्ष के मध्य में हो सकता है। साथ ही वो जातक जो पहले से विवाहित हैं, वैवाहिक संबंधों में इस वर्ष और भी मजबूती आएगी। यदि आपके व्यवसाय की बात करें तो बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद ना करें, लेकिन फिर भी अच्छा समय रहेगा। आप इस वर्ष किसी का घाटा तो सहन नहीं करेंगे, लेकिन आपको व्यवसाय से लाभ अर्जित करते रहने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और परिणाम उतने आशाजनक नहीं होंगे जितनी आपने उम्मीद की थी। फिर भी किसी नई परियोजना में बड़ा निवेश करना आपके लिए निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि इससे आपको मन के मुताबिक नतीजे नहीं प्राप्त होंगे। यदि आप कोई नया रोजगार शुरू कर रहे हैं तो आप जनवरी महीने से लेकर जून के बीच की अवधि में ही इसे शुरू कर लें, तो ही आपको इसका ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। जो लोग साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा वर्ष अच्छा लाभ मिल सकता है और साझेदार से संबंध भी बढ़िया रहेंगे, जिसका आपको फायदा होगा। आपने अपने बिजनेस के विस्तार के संबंध में जो योजनाएं बनाई हैं, उन पर आपको ढंग से विचार करने की जरूरत पड़ेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। ध्यान रखें कि चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको बेहतर समझ की भी ज़रूरत है और आप अपने काम की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बिल्कुल ना करें। यदि वाहन और संपत्ति की बात करें तो इस वर्ष जमीन, इमारत या अचल संपत्ति का आपको अचानक लाभ हो सकता है। संपत्ति खरीदने के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। मकान, वाहन और संपत्ति की बात करें तो अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इस अवधि में आप आसानी से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी अटके हुए मामले का भी इस वर्ष समाधान हो सकता है। यदि धन और लाभ की बात करें तो वर्ष की शुरुआत आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर रहेगी। आपके ऊपर बृहस्पति देव के प्रभाव के कारण आपकी आमदनी अच्छी रह सकती है। साथ ही इस वजह से धन संचय करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बढ़िया होगी। आप नई नई चीज़ें खरीदने में सफल रह सकते हैं। कोई महंगी गाड़ी आप इस साल ले सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि में शनिदेव का प्रभाव होने की वजह से आय में बढ़ोतरी होगी। कुछ नए स्रोतों से धन अर्जित होगा। अप्रैल से अगस्त के महीने में आपको आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आपकी कोशिशों का आपको फल मिलेगा। साथ ही इस अवधि में नई नौकरी पकड़ सकते हैं या फिर पदोन्नति भी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो राहु के प्रभाव से और शनि की स्थिति से मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें।
वर्ष की शुरुआत में आप वसायुक्त भोजन से परहेज करें और अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करें ताकि स्वस्थ रह पाएं। किसी प्रकार के खेल कूद, योग अथवा व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाकर भी आप खासा अच्छा रह सकते हैं और स्वयं को तंदुरुस्त बना सकते हैं। तनाव से जितना दूर होने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर होगा। वर्ष 2022 में आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 4 और 10। विशेष उपाय जो आपको इस साल करने चाहिए उनमें भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वांकुर व मोदक अर्पित करें। श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी फायदेमंद रहेगा। शनिवार के दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को कंबल का दान करें व अपने गले में दुर्गा बीसा यंत्र धारण करना भी लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का राशिफल 2022। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा की तरफ से नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। For regular updates, follow our Instagram page right now.